हेलो एंड वेलकम। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि आज बजट प्रेजेंट की गई पार्लियामेंट में। इसको हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स जितने भी रहेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे जिनका आंसर आप बताओ दोगे कमेंट सेक्शंस में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज हु प्रेजेंट द यूनियन बजट 2026-27। हमसे पूछा जा रहा है कि जो आज की बजट थी ना, जो इस साल की बजट रहेगी, दैट इज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है क्योंकि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको प्रेजेंट करती है इन द पार्लियामेंट। आपको पता होगा इसका आंसर जो है वो निर्मला सीतारमन, या इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्टर में भी कभी कभी ऑप्शंस में मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल बजट जो है आज तक कितने प्रेजेंट किए गए, और साथ में यह भी आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि निर्मला सीतारमन ने कितने बजट उसको प्रेजेंट किया गया, क्योंकि निर्मला सीतारमन जो है ना वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर अभी के टाइम पे है इंडिया में, जिन्होंने राइट फ्रॉम 2019 से जितने भी बजट प्रेजेंट किए गए वो सारे निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किए किसमें, आपके पार्लियामेंट में। दिस वाज क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल साइज ऑफ यूनियन बजट। कि हमसे पूछा जा रहा है कि कितने टोटल कितनी बजट थी ये। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कैपेक्स कितना था इसमें, दैट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें कितना था, नहीं टोटल साइज क्या है इस यूनियन बजट का, वो आपको याद रखना है। दैट इज 53.5 लाख करोड़ की ये बजट है। और अभी हम देखेंगे इसको किस किस सेक्टर में सारे पैसे चले गए। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि टोटल कितनी साइज था इस बजट का, टोटल अमाउंट कितना है इन्वॉल्व इस बजट में, दैट इज 53.5 लाख करोड़। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन। अब इस टोटल में से कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कैपेक्स में कितने पैसे चले गए, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दैट इज 12.2 लाख करोड़ जो है वो इस टोटल में से किसको चले गए, वो चले गए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आउट ऑफ 53.5 आपका 12.2 लाख करोड़ चला गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया वो आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज 4.8%। यहां पे जो टारगेट रखा गया वो 4.8% रखा गया। किसका, सॉरी यहां पे 4.8% नहीं है, इट्स 4.3%। तो 4.3 इसका जो ऑप्शन रहेगा ना वो ऑप्शन डी रहेगी। जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा गया बजट में, दैट इज 4.3% रखा गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या रखा गया, किसमें, इस बजट में कितना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 8,000 करोड़। ये 8,000 नहीं कर रहा, ये 80,000 करोड़ की बात कर रहा है। 1 10 100,000 10,000। तो यहां पे जो बात हो रही है ना वो 80,000 करोड़ की बात हो रही। इसमें क्या किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जो PSUs होते हैं उनको सेल किया जाता है, डिसइन्वेस्ट किया जाता है। वहां से पैसे जो कलेक्ट किए जाते हैं फिर वो पैसे आगे जाके यूज किए जाते हैं डिफरेंट इंसेंटिव्स में, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। यहां पे 80 करोड़ जो रखे हुए हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा हुआ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे वो है कि सबसे ज्यादा मेजर पुश किसको मिला, मगर वो भी कैपेक्स पुश। कि विच सेक्टर रिसीव्ड ए मेजर कैपेक्स पुश इन द बजट। तो यहां पे जो कैपेक्स में पैसे आए ना, हमने आपको बताया कि टोटल पैसे थे ना वो 53.5 लाख करोड़ की बजट थी, जिसमें से आपका 12 पॉइंट एलोकेट किसको हो गए, वो चले गए कैपेक्स में। और कैपेक्स में सबसे ज्यादा पुश जो लगा ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लगा, ना कि वो डिफेंस सेक्टर को, ना कि टूरिज्म सेक्टर को, ना कि एजुकेशन सेक्टर। इनको भी मिला बट इन कंपैरिजन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इनको कम मिला। सबसे ज्यादा जो है यहां पे पुश जो मिला वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर एलोकेशन कितनी हुई, कि एग्रीकल्चर को कितना मिला इस बजट में। आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज 1.63 लाख करोड़। 1.63 लाख करोड़ जो है ना वो एलोकेट किए किसको, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी में भी एग्रीकल्चर को, ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.63 लाख करोड़ जो यहां पे क्या किया गया, एलोकेट किया गया। इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट।
इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, विच न्यू एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म वाज अनाउंस्ड फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म को अनाउंस किया गया। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ना, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज भारत विस्तार। तो इसकी ऑप्शन जो है वो सी रहेगी। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बाहर ऐसे भी पूछा जाएगा कि भारत विस्तार जो कि रिसेंट या बजट में अनाउंस किया गया, ये किन के लिए डेडिकेटेड है, ये किन के लिए अनाउंस किया गया, या ऐसे ही आर्टिजन्स देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो फार्मर्स रहेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में ना आंसर दूर से पता चल रहा है। यहां पे बात की गई है बायोफार्मा शक्ति। जो बायोफार्मा शक्ति है ये किसके लिए अनाउंस किया गया। तो यह आपको याद रखना, हेल्थ एंड फार्मेसी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी। हेल्थ एंड फार्मेसी एक आपका सेक्टर है। बायोफार्मा शक्ति जो है इसको किसके लिए अनाउंस किया गया, ये किसके लिए रिलेटेड है, हेल्थ फार्मेसी के लिए रिलेटेड है। इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलोकेशन फॉर बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव, कि ये जो बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव जो कि किसके लिए था, अभी आपने देखा हेल्थ के लिए ये अनाउंस किया गया। और आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए कितनी एलोकेशन की गई। तो यहां पे जो है 10,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए किसके लिए, बायोफार्मा शक्ति के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स स्लैब्स जो है बजट 2026-27 इनमें क्या किया गया, क्या इनकम टैक्स स्लैब्स को बढ़ाया गया, क्या इनकम टैक्स स्लैब्स को कम किया गया, क्या इनको रैशनलाइज किया गया, या इनको अनचेंज्ड रखा। याद रखना इसका जो ऑप्शन रहेगा सी, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की। जो इसका ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, इट इज अनचेंज्ड। ये इसका आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बजट 2026-27 एम्स टू अचीव विच लॉन्ग टर्म विजन। कौन से लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए बताया गया इस बजट में। क्या मेक इन इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया, क्या विकसित भारत 2047, क्या आत्मनिर्भर कृषि। याद रखना इसका जो आंसर है ना वो विकसित भारत 2047 की बात की गई। और इसको क्या बताया गया कि इसको हम अचीव करेंगे। और जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस मिशन को एक्सपेंड किया गया ताकि ये बूस्ट करे किसका, चिप मैन्युफैक्चरिंग। जो चिप्स है ना वो ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाएंगे। तो सिंपली इसमें जो है ना इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को जो है वो क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया ताकि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट लग जाए। तो इसको आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। इसका जो ऑप्शन रहेगा ना दैट इज ऑप्शन सी इसके लिए राइट रहेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है कि रियर अर्थ कॉरिडोर्स अनाउंस्ड इन बजट रिलेट टू। बोल रहा है जो ये रियर अर्थ कॉरिडोर्स जो इस बार अनाउंस किए गए, किसमें, बजट में अनाउंस किए गए, ये किसके रिलेटेड है। क्या ये अर्थ जो रियर अर्थ है एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, क्या ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, टूरिज्म, टेक्सटाइल, किसको मतलब ये रिलेट किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ना ऑप्शन सी। तो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए अलग से अनाउंस किया गया एक कॉरिडोर जिसका नाम रखा गया रियर अर्थ कॉरिडोर्स। इसकी जो ऑप्शन आएगी ना दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एसएमई ग्रोथ फंड जो है विच सेक्टर इज टारगेटेड अंडर एसएमई ग्रोथ फंड। तो एसएमई ग्रोथ फंड में किस सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। क्या वो पीएसयूज को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, क्या लार्ज इंडस्ट्रीज को। जो इसका आंसर रहेगा ना दैट इज एमएसएमईज को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है किसमें, एसएमई ग्रोथ फंड में। जो इसकी राइट ऑप्शन आएगी ना दैट इज ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कुछ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को अनाउंस किया जा रहा है कि ताकि मेनली किस चीज को ये सपोर्ट करे। क्या ये रूरल हाउसिंग को सपोर्ट करे, क्या ये टूरिज्म को सपोर्ट करेगा, क्या ये डिफेंस लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करेगा, क्या ये फास्टर कनेक्टिविटी जो है बनाई रहेगी किसमें, पूरे देश में। तो यह आपको याद रखना है जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा किसका, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स है ना इनको अनाउंस किया गया ताकि जो कनेक्टिविटी है वो और फास्ट हो जाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि
किन इंपोर्ट्स पे अब जो है कस्टम ड्यूटी रिलीफ हो गई, कि कस्टम ड्यूटी रिलीफ किन प्रोडक्ट्स पे अब मिल जाएगी। तो यहां पे ऑप्शन ए लग्जरी गुड्स, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन सी यहां पे मेडिकल एंड स्ट्रेटेजिक आइटम्स, एंड ऑप्शन डी इज एफएमसीजी। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगी, दैट इज मेडिकल एंड स्ट्रेटेजिक आइटम्स पे अब आपको क्या मिलने वाला है, कस्टम ड्यूटी रिलीफ मिलने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो रिडक्शन किया गया कि फिजिकल डेफिसिट जो हमारा है, दो तरह के डेफिसिट्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। बात की गई है कि फिजिकल डेफिसिट को हम कम करेंगे, जो ये कर्जा है फिजिकल डेफिसिट को कम करेंगे। तो यहां पे बात किस चीज की हो रही है, तो डेफिनेटली यहां पे ये तो रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं रहेगा, सब्सिडी एक्सपेंशन प्रॉपर आंसर नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात कहीं ना कहीं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है यहाँ पे। अगर आपको याद होगा इसके लिए आपका अलग सा एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट, जहां पे बताया जा रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट को हम कम करेंगे, इवन इसको जीरो करेंगे हम, यहां से फिजिकल डेफिसिट को है जो हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। इस बजट में भी वही बात की गई और इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी रहेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बताया जा रहा है कि हु डिस्क्राइब्ड द यूनियन बजट 2026-27 एज अ हिस्टोरिक। ये किसने वर्ड किया यूज की कि ये जो बजट है ना ये हिस्टोरिक रहेगी बजट। क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, क्या ये फाइनेंस सेक्रेटरी ने किया, आरबीआई गवर्नर ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने। डेफिनेटली ये जो वर्ड्स थे ये किसके थे, प्राइम मिनिस्टर के, कि जो यूनियन बजट है ना इट विल बी हिस्टोरिक बजट, क्योंकि ये खुद में से एक हिस्टोरिक बजट है। इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हमने बजट से लिए थे, हम और भी क्वेश्चंस ले आएंगे जिनमें हम पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कस करेंगे बजट का। फिलहाल जो हमें ठीक लगे, क्योंकि यहाँ से ना ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली, ये जो क्वेश्चंस रहते हैं कि कितने करोड़ उसकी यहाँ पे एलोकेशन की गई है, टोटल बजट कितने हैं, एग्रीकल्चर को कितना मिला यहाँ से, या आपको कैपेक्स में कितने पैसे रखे गए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए क्या कुछ बोला गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस जो कुछ पॉइंट्स मिले आपको वो आप नोट कर सकते हो, मे बी क्या पता ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। इवन यहाँ पे डेट भी पूछा जाता है कि कब इसको प्रेजेंट किया जाता है, 1 फेब 2026 को इसको प्रेजेंट किया गया। ओके, थैंक यू, बाय।